गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। महेश्वर बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल होकर बातें करता है। यह असद्बुद्धि क्या करेगा। निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो। अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंकर के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हुए हो। तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो। द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो। शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है। हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिव गणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने लगे। बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। तदनंतर शिवापुत्र गणेश जी ने निडर होकर शंकर जी के महावीर गणों को उड़क कर कहा। पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम लोग उपहासपद हो जाओगे। तब गिरिजापुत्र की यह बात सुनकर शंकर जी के वे गण आपस में कहने लगे। शिव गण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार कही। ब्रह्मा जी बोले, तब शिव जी के सभी गणों ने कैलाश से एक कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी से जाकर वह सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिव जी ने हंसकर वीरमानी अपने गणों से कहा। शिव जी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीर मानी वीर नहीं। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वह पुनः क्या कह सकता है। तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई क्यों ना हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या करूं? चाहे जैसे भी हो, उसे वहां से हटाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार फटकारा तब वे गण पुनः वहां गए और बोले। शिव गण बोले, अरे बालक, सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास करते हो। अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, शिव के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चय पूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं। यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश जी का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि देखो द्वार पर किस प्रकार का कलह हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृतांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वे देवी पार्वती के पास गई। हे मुने, जो कुछ भी घटित हुआ था वहां जाकर उस सखी ने वह सब यथार्थ रूप से देवी पार्वती के आगे वर्णन कर दिया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गण जो द्वार पर स्थित है उसको शिव जी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। भगवान शिव तथा उनके वे सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं। यह तो आपके लिए शुभकर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को घर में आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है।
वाद विवाद किए जाने पर वे सुख पूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को ही धमकी दी है। इसीलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिव जी तो सदा आपके अधीन हैं, वे अहंकार क्या करेंगे, अवश्य ही वे आपके अनुकूल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य है कि वे सती देवी पार्वती शिवेच्छा से क्षण भर वहां रुक गईं और वे माननीय होकर अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव जी के गण क्षण मात्र भी रुक नहीं सके। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया। अब इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो होना होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया है उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपनी सखी को वहां भेजा। वह सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठपूर्वक घर में प्रवेश ना करें। तुम्हारे सामने ये गण क्या हैं जो कि तुम्हारे जैसे गण को जीत लें। करने योग्य अथवा न करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर बैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले, उस सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद, बल तथा महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से कमर कस ली और पगड़ी बांधकर उरु तथा जंघा पर ताल ठोकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नता पूर्वक यह वचन कहे। गणेश जी बोले, मैं देवी पार्वती का पुत्र हूँ। तुम लोग भगवान शिव के गण हो। दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव जी के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव जी की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं देवी पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह सत्य है। मैंने उचित निर्णय लिया है। इसीलिए हे शिव गणों, आप लोग मेरा वचन आदर पूर्वक सुन लें। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी शिवगण लज्जित होकर शिव जी के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने वह सारा अद्भुत वृतांत शिव जी से निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वे शिव जी की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गए। तब अपने गणों के द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिव जी लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर यह वचन कहने लगे। शंकर जी बोले, हे समस्त गणों, सुनो। युद्ध करना भी उचित नहीं है क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक देवी पार्वती का गण है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम कर लेगा। तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो। अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त होगे। विशेष रूप से पति के आगे स्त्री को हठ कैसे करना चाहिए। हठ करके वह देवी पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेंगी। इसीलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गई। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में गणेश जी तथा शिव गणों का भयंकर युद्ध
देवी पार्वती द्वारा दो शक्तियों का प्राकट्य, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम और शिव जी के कुपित होने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वव्यापक शिव जी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण कर वे शिव जी के भवन के समीप गए। आए हुए उन श्रेष्ठ गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी भी वहां स्थित गणों से यह कहने लगे। गणेश जी बोले, शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले आप सब गण आए। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखें और भगवान शंकर अपने गणों का बल देखें। भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव जी के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में विशारद आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु आज युद्ध करूंगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लज्जा नहीं है। इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज देवी भवानी तथा भगवान शंकर की लाज है। हे गणेश्वरों, ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे रोकने में इस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, जब गणेश जी ने शिव जी के गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे शिव गण भी हाथों में दंड तथा अन्य आयुध लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए, ओंकार करते हुए और देखो देखो ऐसा बारंबार बोलते हुए वे गण आ गए। सर्वप्रथम नंदी जी ने आकर गणेश जी का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उनका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगे। जब तक वे दोनों उनके पैर घसीट रहे थे, तब तक उन गणेश जी ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। इससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं की पीठ फट गई, किन्हीं के सर फूट गए और किन्हीं के मस्तक कट गए। कुछ गणों के जानू तथा कुछ के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो लोग सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ ऊर्ध्व दिशाओं में गिरे, कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिव जी के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश जी के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग दसों दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और वे गणेश जी पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन सभी ने गणेश जी को काल के समान प्रलयंकारी देखा। इसी बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिव जी की हित कामना से उन लोगों ने शिव जी को नमस्कार कर उनके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप पर ब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता, भरता और संहर्ता परमेश्वर हैं। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व, रज तथा तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला आरंभ की है, उसे हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनका यह वचन सुनकर महेश्वर ने अपने घायल को देखकर उनसे सब कुछ कहा। इसके बाद हे मुनि सत्तम, देवी पार्वती पार्वती पति सर्वेश्वर भगवान शंकर हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, सुनिए। मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको सॉरी वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला है।
उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। हे ब्राह्मण, आप ही वहां जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। हे ब्राह्मण, हे विधे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।